नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। महाराष्ट्र सरकार के सामने इस समय सबसे बड़ा संकट विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करना है। दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए कि पिछले फरवरी महीने से 2 फरवरी से महाराष्ट्र में विधानसभा का कोई अध्यक्ष ही नहीं है। ये पहली बार हो रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। विधानसभा चुनाव होने के तत्काल बाद जो सबसे पहला काम होता है वो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। ये सरकार बनी, ये रिक्शा सरकार, तिपहिया सरकार बनी तो नियम आपसी समझौते के मुताबिक कांग्रेस के तत्कालीन वरिष्ठ नेता विधायक और भाजपा से निकलकर बाहर आए नाना पटोले को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया था। विधानसभा सरकार 3 दल की थी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना की। शिवसेना के मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस भले ही संख्या बल उनका कम था लेकिन वो विधानसभा अध्यक्ष पद पा गए। नाना पटोले विधानसभा अध्यक्ष बना दिए गए। इस तरह से पूरी सरकार पर डायरेक्ट कहें चाहे इनडायरेक्ट कहें कांग्रेस का कब्जा हो गया था। भाजपा के प्रबल विरोध के कारण नाना पटोले को भाजपा छोड़ के बाहर निकलना पड़ा था। नाना पटोले की संस्कृति जिस कल्चर में पड़े हैं उनका मुखर रहने की उनकी आदत थी। भाजपा में गए, भाजपा के टिकट पर नरेंद्र मोदी की लहर में सांसद बन गए थे। लेकिन दिल्ली में एक बैठक में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों को संबोधित कर रहे थे, नाना पटोले बीच में उठ खड़ा हो गए, कोई सवाल कर लिए जो मोदी के स्वभाव के खिलाफ था। उन्होंने तत्काल नाराजगी दिखाई थी। इसके बाद पार्टी कार्यालय में बुला करके उन्हें समझाया गया या कहिए कि उन्हें डांटा गया, जिसे नाराज होकर के ताव उन्होंने सांसद पद से अर्थात अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया। लौट के विदर्भ आए। विदर्भ के अच्छे नेता हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, एक अच्छे कार्यकर्ता है, कांग्रेस में कई बार चुन के आए हैं। लौटे, इसके भंडारा से विधानसभा के इसमें सदस्य हैं। विदर्भ का एक इलाका भंडारा है। वैसे लोकसभा का चुनाव दोबारा लड़े। विदर्भ के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा और बुरी तरह से पराजित हुए। लेकिन विधायक बनने के बाद चूंकि भाजपा छोड़ के आए थे और भाजपा से पहले कांग्रेस में थे, कई बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं, कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए थे, फिर भाजपा से कांग्रेस में आए थे। इस तरह से उन्हें एक दोनों दल की जानकारी थी और उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बना करके डायरेक्ट भाजपा को नियंत्रित करने का काम कांग्रेस ने किया था। ये रणनीति का हिस्सा था और शिवसेना उसमें सहमत थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी सहमत थी क्योंकि नाना पटोले राष्ट्रवादी के विरोध में कुछ कभी करते नजर नहीं आए थे। ये तो हो गई पुरानी बात। नाना पटोले के अध्यक्ष बनाने के बाद, विधानसभा अध्यक्ष बनाने के बाद उन्होंने अपनी हुकुमशाही चलाया और सरकार को बचाने के पक्ष में जो करना था वो किया। हुकुमशाही माने आदेश देने वाला स्टाइल। अध्यक्ष को सर्वाधिकार होता है तो वो जो कह दे वो फाइनल होता है। अब देखिए, विधानसभा में 56 विधायक शिवसेना के हैं, 53 विधायक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हैं, 43 विधायक कांग्रेस के हैं। ये तीनों दल की सरकार है, यही रिक्शा सरकार है। ये किसी भी निर्णय को लेकर के कोई भी प्रस्ताव ला करके आसानी से पास करा सकते हैं, लेकिन तीनों दल में भारी अंतरकलह है। देखिए, तीनों दल के आपसी मनमुटाव की बात अलग है, पार्टियों के अंदर आंतरिक कलह बहुत है, एकता नहीं है। जो दिख रहा है कि राष्ट्रवादी के सारे विधायक साथ हैं, ऐसा वहां भी नहीं है। जो कांग्रेस के दिख रहा है कि सारे विधायक साथ हैं, वहां तक कदापि नहीं है। शिवसेना का जो दिख रहा है कि सारे विधायक एक साथ हैं, यहाँ भी कदापि नहीं दिख रहा है, कदापि नहीं सच्चाई है। शिवसेना के मंत्रियों में नाराजगी है, राष्ट्रवादी के मंत्रियों में नाराजगी है, कांग्रेस के मंत्रियों में भी है, कांग्रेस के बाहर भी है। 2 फरवरी को इस्तीफा दे करके नाना पटोले बाहर आते हैं, उन्हें पार्टी आलाकमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना देता है। तब से आज तक विधानसभा अध्यक्ष का पद खाली पड़ा हुआ है। यह एक शर्म की बात है किसी सरकार के लिए। लेकिन जिस तरह से पार्टी के अंतर्गत अंतरकलह और 3 दलों के बीच के अंतरकलह है, 3 दलों के बीच में जिस तरह से एक रूपता नहीं है, इससे भयभीत उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं लेना चाह रहे हैं। उपाध्यक्ष से काम चल रहा है, उसी से काम चला रहे हैं, बहाना कोरोना काल का दे रहे हैं। वैसे राज्यपाल ने पत्र दे करके मुख्यमंत्री से कहा है कि पहले विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कर लें, आवश्यक है।
उसका पत्र का जवाब उन्होंने कोरोना के बहाने दे दिया। बहुत सारे लोग कोरोना संक्रमित हैं, ये बहाना दे करके वो टालना चाह रहे हैं। अभी ये स्थिति क्लियर नहीं है कि सोमवार मंगलवार 2 दिन चलने वाले विधानसभा सत्र में क्या विधायक एकत्रित होकर के विधानसभा अध्यक्ष चुन पाएंगे या नहीं चुन पाएंगे। भाजपा रणनीति बना रही है कि यदि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो तो कुछ कर करा के उसे पराजित कर दिया जाए, इनके उम्मीदवार टूट जाएं, क्योंकि गुप्त मतदान होगा और कांग्रेस जबरन, जिसे उसका अधिकार है, चाहती है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद कांग्रेस के पास रहे। कांग्रेस के 3 नामों पर चर्चा है। एक तो पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, दूसरा संग्राम थोपटे, तीसरा सुरेश बरपुड़कर। पृथ्वीराज चौहान की भूमिका राष्ट्रवादी विरोधी रही है। मुख्यमंत्री होने के दौरान राष्ट्रवादी को खत्म करने की पूरी कोशिश की है, राष्ट्रवादी को डैमेज भी किए, इसलिए राष्ट्रवादी उनको लेकर तैयार नहीं है। और संग्राम थोपटे शिवसेना के कट्टर विरोधी रहे हैं, इसलिए शिवसेना उनको लेकर तैयार नहीं है। तीसरा नाम सुरेश बरपुड़कर, जो पार्टी अपने प्रचार प्रसार के हिसाब से बंद करना चाह रही है, तो उनके नाम को लेकर के भी साम्यता नहीं है, उन्हें कमजोर माना जा रहा है। इस तरह से अंतरकलह, इनमें से किसी को भी उम्मीदवारी मिलेगी तो निश्चित है कि कांग्रेस का अंतरकलह, राष्ट्रवादी का गुटबाजीपन, शिवसेना की नाराजगी इसमें बाहर दिख जाएगी। उम्मीदवार हार सकता है क्योंकि मतदान गुप्त है। अब आप देखिए कि बीजेपी अपनी रणनीति बना के रखी है। बीजेपी के 107 विधायक कमल के चुन के आए थे, एक और बढ़ गया 108 हो गया, और उनके मित्र जो हैं कुल मिला के 114-115 विधायक उनके पास हैं। अगर यहाँ अंतरकलह होता है तो निश्चित है कि बीजेपी गेम कर देगी। ऐसा भी हो सकता है कि सरकार आघाड़ी बिगाड़ी तिघाड़ी की हो और विधानसभा अध्यक्ष भाजपा या विपक्ष का आ जाए। ऐसी स्थिति में नैतिकता के आधार पर सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं भी देते हैं तो विधानसभा में ऐसी स्थिति वो विधानसभा अध्यक्ष पैदा कर सकता है कि सरकार कोई काम काज न कर पाए, सरकार को भागना पड़े। ये बात की बात है। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है वो कुछ अजीब चल रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप, जो हमेशा स्वबलावर लड़ू अर्थात अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे, सारे चुनाव लड़ेंगे, जो ये नारा दे रहे हैं, इस नारे को लेकर एक संभ्रम की स्थिति बन रही है। नाना पटोले भाजपा से गए हैं, गुस्से में ताव में इस्तीफा दे गए हैं। ठीक है, उनका जनाधार विदर्भ में है, वो विधायक बन गए और विधानसभा अध्यक्ष बन गए, प्रदेश अध्यक्ष बन गए। लेकिन थोड़ा विचार करने वाली बात होगी। नाना पटोले चाहे जो बोलते हैं, लेकिन भाजपा उन्हें नाराज करने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं करती भाजपा कि नाना पटोले नाराज हो। नाना पटोले रहे या उनके प्रवक्ता रह कर भाजपा के खिलाफ कुछ न कुछ बोल देते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत दादा पाटिल या प्रवीण दरेकर या जो अन्य नेता, जो मुखर नेता हैं, दमदार नेता हैं, राम कदम, ये उस पर रिएक्ट नहीं करते। क्या चक्कर है देखिए। और देखिए, नाना पटोले देवेंद्र फडणवीस के बीच में बहुत अच्छे संबंध हैं, ये जगजाहिर है, क्योंकि दोनों साथ में काम भी किए हैं। विदर्भ में चुनाव में फडणवीस ने उनके लिए उस समय बड़ी मेहनत भी किया था। विधानसभा जब लोकसभा के चुनाव लड़ रहे थे तो कोई एक दूसरे को भूला नहीं है। तो अगर आज जो शंका पैदा हो रही है वो ये हो रही है, कहीं भाजपा नाना पटोले पर डोरे तो नहीं डाली हुई है। नाना पटोले हमेशा स्वबलावर लड़ू, भाई जगताप मुंबई की सभी सीटों पर लड़ेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो यदि ये कोई अंदर की राजनीति नहीं होती तो ऐसा क्यों बोलते। आज शंका ऐसी भी उत्पन्न होती है कि जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, जो भी केंद्रीय एजेंसियां महाराष्ट्र में विभिन्न मामलों की जांच कर रही हैं, वो सारे के सारे मामले शिवसेना मंत्रियों के, शिवसेना नेताओं के हैं या फिर राष्ट्रवादी के मंत्रियों के या राष्ट्रवादी नेताओं के हैं। थोड़ा गौर करिए, पिछले सत्र के दौरान, बजट सत्र के दौरान जिस तरह से शिवसेना ने अपने मंत्री संजय राठौड़ को बचाने की कोशिश किया। शुरू में एक महिला को लेकर के उन पर आरोप लगे थे, लेकिन सत्र शुरू होने के ठीक एक दिन पहले उनसे इस्तीफा लेना पड़ा। शिवसेना को बचा नहीं पाई। शिवसेना नाराज हुई उसे बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी ने मुद्दा उठाया था। इसके बाद वो योग हो गया। और इसके पहले एक हीरो के आत्महत्या कांड में एक हीरोइन
या वो हीरो के पीए की आत्महत्या कांड में शिवसेना के भविष्य कहलाने वाले आदित्य ठाकरे को जिस तरह से घसीटने की कोशिश हुई, उसे शिवसेना बदनाम हुई। उसमें उनका दोष है नहीं है, जांच में क्या मिलेगा बात की बात है, वो पूर्णतः निर्दोष सिद्ध हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो जांच का मामला। लेकिन बदनामी तो हुई। अगर आदित्य ठाकरे को भाजपा ने लपेटने की पूरी कोशिश की, तो मतलब कहने का तात्पर्य भाजपा शिवसेना किसी मौके पर नहीं छोड़ रही थी पहले। और देखो, इतना ही नहीं, प्रताप सरनाइक उनके एमएलए, अनिल परब उनके मंत्री, रविंद्र वायकर उनके मंत्री, इन सबके खिलाफ केंद्रीय एजेंसी किसी न किसी रूप में जांच कर रही है, सबके, सीबीआई, ईडी, एनआईए। तो इस और थोड़ा और ध्यान दीजिए, तो शिवसेना का मामला हो गया। इसके पहले राष्ट्रवादी के मंत्री अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा। राष्ट्रवादी के डिप्टी सीएम शरद पवार के सगे भतीजे अजीत पवार फिर सीबीआई की जांच के चक्कर में पड़ गए हैं, ईडी जांच कर रही है। उनका सहकारी कारखाना, उनकी पत्नी भी जांच दायरे में आ गई हैं, वो भी खतरे में है। इतना ही नहीं, अजीत पवार खतरे में आ गए। और अगर जिस तरह से ईडी जांच आगे बढ़ रही है, 100 करोड़ के घोटाले का वसूली का मुद्दा जो अनिल पर लगा हुआ है, अनिल देशमुख पर, यह जांच आगे बढ़ी तो क्या 100 करोड़ महीने का घोटाला सब वसूली अनिल देशमुख अपने लिए कर रहे थे कि पार्टी के और बड़े नेताओं के लिए कर रहे थे, या और किसी को पहुंचाने के लिए कर रहे थे? यदि जांच आगे बढ़ी, नारकोट इनका टेस्ट हुआ, तो बात बाहर आ जाएगी। तो देखिए, अभी जो फंस रहे हैं, कौन कौन फंस रहे हैं? शिवसेना के मंत्री, शिवसेना के नेता, या राष्ट्रवादी के मंत्री, राष्ट्रवादी के नेता। कांग्रेस का कोई भी मंत्री, कोई भी नेता अभी तक केंद्रीय एजेंसी के जांच के दायरे में नहीं आया है। तो कई बार शंका ऐसी हो रही है कि देवेंद्र फडणवीस या भाजपा के सारे नेता, चंद्रकांत दादा पाटिल जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं, ये लोग कोई गुप्त रणनीति तो नहीं बनाए हैं। नाना पटोले स्वबल पर चुनाव, और नाना पटोले के बारे में कहा जा रहा है कि उनके साथ कम से कम 20 से 25 विधायक हैं। अजीत पवार, अगर समझो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाए, गुप्त मतदान हो जाए, तो अगर पृथ्वीराज चौहान को उम्मीदवारी दी जाती है, राष्ट्रवादी भट्ठा बैठा देगी। कांग्रेस के लोग भी कुछ जो नाराज है, पृथ्वीराज चौहान ने किसी काम तो किया नहीं मुख्यमंत्री रहते हुए, वो लोग भी अपने स्वेच्छा से अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दे सकते हैं, तो भी हार जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष पद गया। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं भाजपा नाना पटोले के माध्यम से कोई बड़ा गेम तो नहीं करने जा रही है, कहीं घर वापसी की बात तो नहीं चल रही है। एक शंका है, इस पर चर्चा हो रही है। जिस तरह से मैं सोच रहा हूं, आप भी सोच रहे होंगे कि कुछ तो गड़बड़ है, बहुत सामान्य नहीं है। देखिए, नाना पटोले ने बीच में अभी हाल के दिनों में एक और आरोप लगा दिया, अपने ही मंत्री नितिन राउत पर उन्होंने तीर साध दिया। आरोप लगाया कि कोयला घोटाला हुआ है। ऊर्जा मंत्री हैं, ऊर्जा बनने के काम में कोयला आता है। नितिन राउत बौखलाए, ऊर्जा मंत्री कांग्रेस के बड़े नेता, तो पटोले के ऑफिस ने, मैंने पटोले कुछ नहीं बोला, एक खंडन दिया कि वो कोयले घोटाले की बात कर रहे हैं। कोयला अलॉटमेंट का काम जो है उद्योग विभाग के अंदर आता है। उद्योग मंत्री सुभाष साई हैं, जो सीएम के बाद नेक्स्ट मंत्री माने जाते हैं। ठाकरे परिवार के बाद वो नेक्स्ट हैं, क्योंकि ठाकरे परिवार के बहुत करीबी हैं और लगातार वो 15 साल से किसी न किसी रूप में मंत्री रहे हैं। पिछले दौरान भी रहे हैं, अभी भी हैं। तो अब ये कहा गया, लेकिन पटोले ने खंडन नहीं किया। पटोले ने नहीं कहा कि वो नितिन राउत पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, तो वो अपने ही मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। मतलब कुछ तो ऐसा चल रहा है जो सामान्य नहीं है, जो सरकार के लिए हेल्दी एटमॉस्फेयर बन रहा है, ऐसा नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो न हो, लेकिन सरकार के बारे में चाहे जो दावे कर लें, वो कुछ तथ्य नहीं दिख रहा है। सरकार स्थिर है ऐसा मैं नहीं मान रहा हूं। सरकार 5 साल चलेगी ऐसा मैं नहीं मान रहा हूं। सरकार अभी चल रही है, क्रॉलिंग कर रही है, ये देख लीजिए। ये आपको तय करना है, लेकिन स्थिति संकटमय है, स्थिति अच्छी नहीं है, ये सच है। अगर विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव अगर डिक्लेयर किया जाता है तो सरकार गिरी ऐसा मान के चलिए। अगर नहीं करते हैं तो भी सरकार बहुत लंबा खींचेगी ऐसा नहीं है। तो महाराष्ट्र सरकार के बारे में अभी तक की जो जानकारी है वो आपको बता दिया। आगे जैसे सूचना मिलेगी हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए इस मुद्दे पर इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे अनुरोध जरूर करूंगा कि हमारे चैनल को, नेशनल न्यूज चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। राष्ट्रवाद से जुड़े सारे मुद्दे हम आप तक पहुंचाएंगे, कट्टरता से पहुंचाएंगे, स्पष्ट रूप से पहुंचाएंगे। बस आपसे इतना ही अनुरोध है कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।